काफी समय हमने बताया, आपके बीच धूप देखी, मुस्कुराहट आपकी देखी, प्यार की कुछ बात हुई, भाईचारे की बात हुई, हमने अपनी बात रखी, बहुत वक्ताओं ने तरीके से समझाया। और मैं ये मानता हूँ जो लोग यहाँ आए तो आप खुद होशियार हो, समय को समझ चुका है कि कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मलाल में कहना हाय रे हाय ये होता तो क्या होता है, ऐसा नहीं हमें सोचना है। अब हमें आगे की तरफ देखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय कुछ लोग आकर पुरानी बातों को रखते हैं, पुराने घावों को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात हमारी पहचान का हिस्सा नहीं है। जो झगड़ा हुआ वो हुआ, जैसे रेत में आप कभी लकीर खींचेंगे तो ज्यादा देर लकीर बनी नहीं रहती, तो इसलिए कोई खाई नहीं थी, आज तो खाई दिख नहीं रही, और उसे आपने पाट लिया, एक दूसरे का हाथ थाम लिया, गले लगा लिया। अब पीछे मुड़कर कोई हमें दिखाना चाहता है कि उस दर्द को मत भूलना, उस पीड़ा को मत भूलना, उसी में आपको जीना है, वही तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। तो जो लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं आप उन्हें पहचान लो, जैसे चौधरी छोटू राम जी ने कहा था कि बोलना सीख और दुश्मन पहचान। मुजफ्फरनगर का आदमी हमेशा बोलना जानता था, और मुझे लगता है अब अपने दुश्मन को भी पहचान चुका। तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्षेत्र की तरक्की कैसे होगी। यहाँ इस क्षेत्र के विकास के संबंध में बहुत बातें हुई कि सड़क बनी, तहसील बनी, सही बात है। अब आज देश पे संसाधन बढ़ ही रहे हैं। आज की सरकारों पे जो संसाधन है पूर्व की सरकारों के पास नहीं थे। अब कोई ये क्लेम करे कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, पिछली सरकार के पास वो संसाधन नहीं थे, लेकिन तब भी जो काम हुआ, जो काम यहाँ गिनाए गए, वो व्यवहारिक काम है। कम संसाधनों में ऐसे काम हुए जिसका लाभ आपको आज भी मिल रहा है। 6 साल पहले जो सड़कें बन गई वो शायद सड़क का स्वरूप उनका है। आज आप देखते हो सोशल मीडिया पे सड़क नई ताजी बनी, लाखों के करोड़ों की लागत से, और एक आदमी उसको ऐसे उठा रहा है और सड़क की पूरी परत उखड़ती चली जा रही है। आज के कामों की क्या गुणवत्ता है वो आपके आगे है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़क बना दी। पहले उन्होंने डेडलाइन दी थी कि इस समय तक गड्ढा मुक्त सारी प्रदेश की सड़कें हो जानी चाहिए, और वो तारीख चली गई। फिर अखबार में उन्होंने खबर निकाली कि उन्होंने बहुत धमकाया, सारे अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा ली। तो ये आपने देखा ना किस तरह से आप उलझा के रखते हैं। मुख्यमंत्री पहले घोषणा करते हैं, घोषणा पूरी होती नहीं, फिर वो उसकी समीक्षा करते हैं, फिर अधिकारियों को धमकाते हुए दिखते हैं, और फिर अगली तारीख लग जाती है। जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनके वादों की घोषणाओं की भी तारीख है। 2022 चल रही है, आपकी आय दुगनी हो चुकी थी। 2022 तक आपकी आय दुगनी होनी थी। 2015 में स्मार्ट सिटी का एक मिशन लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री ने एक विजन तैयार किया था कि देश में 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे, जो आधुनिकता का एक प्रमाण होगा, नए उभरते भारत का प्रमाण होगा। कहां गए वो स्मार्ट शहर? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा स्मार्ट शहर बन गया? एक भी बना हो? अब कह रहे हैं अमृतकाल 25 साल, यानी गेंद आपके यहां पे है, उसे आगे फेंकेंगे। बात करें या तो 70 साल पहले कि 70 साल की सरकारें, दोष उनका है, जो काम नहीं हुआ वो दोष पुरानी सरकारों का है। और उनसे पूछो तुम क्या करोगे? 25 साल और इंतजार करो, तब देखना। जिम्मेदारी किसी काम की खुद नहीं लेनी, किसी चीज का हिसाब नहीं देना, सारी चीज आज बेच रहे हैं। इनसे पूछो तुम्हारी सरकार पे तुमने टैक्स बढ़ा दिया, वसूली बढ़ा दी, बिजली की दरें बढ़ा दी, गरीब आदमी पे बोझ हर स्तर पे बढ़ चुका है। इतने संसाधन तुम जुटा रहे हो, वो कहां तुम जुटा रहे हो? हिसाब तो दो, कोई हिसाब नहीं। प्राइवेट स्कूल ही बेचने जा रहे हैं, सरकारी जो स्कूल है वो बेचने जा रहे हैं, प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। रेल बेच दी, LIC बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सारी चीज नीलाम हो रही है। और ये समीक्षा, ये इनके सबसे बड़ा गुण है, बेचने वाला। आप लोग समझे नहीं, खुद ही बता रहे थे कि मैं बेचने वाला हूं, बेच दिया और आगे और बेचेंगे। आगे की सरकारों पे पैसा क्या बचेगा? कौन सा संसाधन बचेगा कि सरकारी जो आमदनी हो वो आपके गरीब के लिए खर्च हो? हमारे देश में बराबरी नहीं है। बहुत बड़ा हिस्सा आज भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाता है।
बहुत बड़ा हिस्सा है देश का ऐसा है जो मुख्य धारा में नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में कुपोषण की जड़ें कितनी गहरी हैं। सरकारी आंकड़े खुद ही बताती हैं। उत्तर प्रदेश के सिर्फ 6% बच्चों को जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, सिर्फ 6%, जो 6 महीने और 2 साल की उम्र के बच्चे हैं, सिर्फ 6.1% बच्चे को आहार मिल रहा है। इस आंकड़े पे चर्चा होनी चाहिए। इस एक आंकड़े को लेकर अगर हम चर्चा करेंगे तो सारी सरकार देश की बदल जाएंगी। सारे चमत्कार लोग जो बड़े बड़े दावे करते हैं, उभरता भारत, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, नाम कुछ ही दे दो, अगर हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं पहुंचा तो ये किसकी नाकामी है? ये किसकी नाकामी है? पहले तो इस एक आंकड़े पे आप यहाँ गन्ने की इतनी बड़ी फसल है, भाव घोषित हुआ नहीं है और किसान पूछना भी नहीं चाह रहा कि क्या भाव मिलेगा। किसी काम में ऐसी व्यवस्था मैंने नहीं देखी। ऐसी व्यवस्था चल ही नहीं सकती किसी काम में कि आप जो पैदा कर रहे हो आज दे दोगे, बदले में पर्ची ले लोगे, पर्ची मिले ना मिले उसमें भी कुछ पता नहीं। पर्ची पे शून्य लिख रहा है। कब आपका पेमेंट होगा, भुगतान? आपकी मेहनत का जो आपने पूरे परिवार को उस काम में लगा रखा है, वही आपकी एक संपत्ति, वही आपकी एक पूंजी, वही आपका ज्ञान, वही आपकी एक मजबूरी। और पर्ची मिल रही है, पेमेंट कब मिलेगा, किस दर पे मिलेगा, कितना मिलेगा, वह भी सरकार आज नहीं बताना चाहती। तो कोई हिसाब किताब कुछ तो लो। आप विशेष हो, पूरे प्रदेश को मौका नहीं मिल रहा, आपको मौका मिल रहा है। इसलिए मैंने सोचा उपचुनाव हुआ, मैं एक गांव नहीं छोड़ना चाहता जहां जाकर मैं इनको लोगों को समझाऊंगा। ये बार बार मौके नहीं मिलते। कितनी इतनी ऊंची उड़ान इनकी भर दी है आप लोगों ने, इतनी हवा भर दी है, इनकी गति पे लगाम लगाओ। और जो लोग आपके काम आए उन पे भरोसा करो और उनको कुछ गति दो, उनकी पीठ थपथपाओ कि बेटा ठीक कर रहा है। लड़ाई जिस तरह किसानों की पीठ आपने थपथपाई थी और 13 महीने मोर्चा संभाल के उलट के रहे थे। अगर आपने पीठ ना थपथपाई होती, अगर आपने उनके भोजन की व्यवस्था ना की होती, उनके ट्रैक्टर लगाकर किसान के सारे बालकों को बैठाकर महिलाओं को भेजकर मोर्चे पे ना बनाया होता तो सरकार आपकी बात मानने वाली नहीं थी। दिल्ली पे चारों तरफ नाकाबंदी है। गांव का आदमी उस दिल्ली में जा नहीं सकता, किसान घाट पे जा नहीं सकता, जो चौधरी चरण सिंह जी की समाधि है, लाल किले पे जा नहीं सकता जिसपे आपका हक बनता है, पार्लियामेंट की उस बिल्डिंग में जा नहीं सकता जहां आपके प्रतिनिधि बैठते हो। अरे जंतर मंतर पे तो जाने देते, लेकिन नहीं, इतने आदमी आएंगे, इससे ज्यादा आदमी नहीं आएंगे, इतने समय बैठेंगे, रात को उठ के जाएंगे। इतना क्या डर है सरकार को? ये तो भयभीत सरकार है, डरपोक सरकार है, कामचोर सरकार है जो जवाब नहीं देना चाहती, हिसाब नहीं देना चाहती। एक एक ईंट इनकी हिलानी पड़ेगी। 5 तारीख में मैं आपको न्योता देता हूं। मैं तो न्योता देने आया हूं। 5 तारीख में जैसे शादी होती है, ब्याह होता है, खुशी होती है, त्योहार होता है, उसी तरीके से निकल के मुस्कुराते हुए, दिल में अच्छी भावना रखते हुए वो दंगे की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ आए, गन्ने की बात नहीं की। इनको ऐसा सबक सिखाओ कि जो कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी जो भी दिल्ली से चल के, लखनऊ से चल के मुजफ्फरनगर में आए, पहले वो किसान की बात करने को मजबूर हो। तो इस 5 में कोई कसर मत छोड़ना। मेरा सौभाग्य, चौधरी अजीत सिंह जी भी इस गांव में आ चुके हैं, आज मुझे मौका मिल रहा है। बहुत समय हम आपके बीच रहे और आगे जो हमने बात रखी उसकी लाज रखा।